हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा यह आज का वीडियो कक्षा 10 बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। जो बच्चे अगले वर्ष 2026 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए आज के वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी के पाठ्यक्रम पर बात करेंगे। तो क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है हिंदी का? तो अगले वर्ष जो है पेपर जो है 100 नंबर का रहने वाला है और जिसमें 80 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर आएगा और 20 नंबर स्कूल से आपको आंतरिक मूल्यांकन के मिलने वाले हैं। जो पेपर का जो समय है वो 3 घंटे का है और इसमें 80 नंबर का जो पेपर है उसमें से हिंदी के जो है 56 नंबर का पेपर हिंदी की किताबों से आएगा और एक संस्कृत अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक है। इस वर्ष की पुस्तक बदल गई है। पहले संस्कृत विनोदिनी थी, अब ये संस्कृत संबोधिनी हो गई है। इससे 24 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो 56 नंबर आपके हिंदी के आएंगे और 24 नंबर आपके संस्कृत से आएंगे हिंदी के पेपर में। तो इस प्रकार से ये आपका 80 नंबर का थ्योरी का पेपर बोर्ड के पेपर में आने वाला है। कौन सी पुस्तक से कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में किस किस पार्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं कि पेपर जो है हिंदी का, इसमें जो खंड का है ये अपठित गद्यांश का होगा। ऐसा गद्यांश दिया रहेगा पेपर में जो आपका पहले पढ़ा हुआ ना हो, तो उसमें से 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। फिर खंड खा आपका रचना का होगा जिसमें से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ग में व्यवहारिक व्याकरण, हिंदी व्याकरण से संबंधित 10 नंबर के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं खंड ग, जिसमें कि आपकी पाठ्य पुस्तकें आएंगी। तो हमारी जो पहली पुस्तक है क्षितिज की पुस्तक है, भाग 2, कक्षा 10 में भाग 2 और कक्षा 9 में भाग 1 चलता है। तो भाग 2 यानी कि कक्षा 10 वाली जो हिंदी की क्षितिज पुस्तक है उससे आपको 21 नंबर 21 मार्क के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपकी जो कृतिका किताब है हिंदी की, उसमें से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से जो आपकी संस्कृत वाली पुस्तक, जो कि मैंने बताया पिछले वर्ष संस्कृत विनोदिनी थी, अब संस्कृत संबोधिनी है। इस पुस्तक से आपको खंड घ में संस्कृत पाठ्य पुस्तक से जो है 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और संस्कृत व्याकरण से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और खंड 6 में संस्कृत वाक्यों की रचना में आपके 2 नंबर के आपके संस्कृत वाक्यों की रचना होगी। तो इस प्रकार से संस्कृत वाले पोर्शन से आपको जो है 24 नंबर के प्रश्न और हिंदी वाले पोर्शन से आपको आपके 56 नंबर के प्रश्न, कुल जो है 80 नंबर का आपका पेपर हिंदी का रहने वाला है। अब एक एक प्रश्न के हिसाब से पेपर को समझते हैं। जो पहला प्रश्न खंड का होगा, जो आपका पहला प्रश्न होगा हिंदी का, वो होगा एक गद्यांश, जो कि लगभग 450 से 600 शब्द का एक गद्यांश पेपर में छपा हुआ होगा। उस गद्यांश को आपको पढ़ना है और गद्यांश में शीर्षक का चुनाव, विषय वस्तु का बोध, भाषिक विशेषताओं आदि पर लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न होते हैं, जो इसमें 5 प्रश्न होते हैं। इसका जो पहला और दूसरा प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं और तीसरा, चौथा, पांचवा 1-1 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो ये 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इस बार भी बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही पूछा गया था। जो खंड खा है वो रचना से संबंधित है। तो इसमें दूसरा जो प्रश्न है, पेपर का दूसरा प्रश्न है, वो एक निबंध पूछा जाएगा। आपको कोई निबंध दिया रहेगा पेपर में, उसमें कुछ हेडिंग्स भी दिए रहेंगे। तो उन हेडिंग्स, उन संकेत बिंदुओं के आधार पे आपको निबंध लिखना होगा और ये आपका 8 नंबर का 8 अंकों का निबंध आपका आएगा। और तीसरा प्रश्न आपका पत्र लिखने को आएगा, एक औपचारिक एक अनौपचारिक पत्र। तो दो पत्र दिए रहेंगे, उनमें से कोई एक आपको करना होगा पेपर में। तो ये 4 अंकों का आपका एक पत्र लिखने को आएगा। तो इस प्रकार से ये जो रचना वाला पार्ट आपका 12 अंकों का हो जाएगा। हिंदी पेपर का जो प्रश्न संख्या 4 होगा, ये व्याकरण से होगा और प्रश्न संख्या 4 में आपको क्रिया भेद
जिसमें अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और क्रियाओं के भेद की कौन सी समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया, संयुक्त क्रिया वगैरह जो है आपको ये क्रिया से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये आपके 2 अंकों के क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 5वां जो प्रश्न है वो अव्यय का होगा, जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण और अन्य अविकारी शब्द, ये भी 2 अंकों के 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। फिर छठा जो प्रश्न है वो वाक्य भेद का होगा, जिसमें वाक्यों का स्वरूप परिवर्तन करना होगा, जैसे कि साधारण वाक्य है उसको संयुक्त वाक्य में बदलिए, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए, या कोई वाक्य दिया रहेगा बताना होगा कि इसमें ये कौन सा संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या सरल वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है। तो इस तरह से ये भी आपका 2 अंकों का वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। फिर वाच्य, वाच्य में कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य, जैसे कि अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है, ऐसे ही हिंदी में वाच्य होता है, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। इससे संबंधित भी 2 अंकों के प्रश्न, 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और फिर आपको अनेकार्थी शब्दों का भी 1-2 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपका जो प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 7, 8 ये व्याकरण के हैं और प्रत्येक 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, तो 10 अंकों के ये प्रश्न आपके व्याकरण के हो जाएंगे। अब जो प्रश्न संख्या 9 है वो आपके क्षितिज पुस्तक से होगा और ये खंडघ पाठ्य पुस्तकों पे आधारित खंडघ है। इसमें से 9वां जो प्रश्न है, 2 में से किसी एक काव्यांश पर अर्थग्रहण संबंधी 3 में से 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि आपका जो काव्य खंड है, क्षितिज का काव्य खंड, जो कविताएं हैं, उन कविताओं में से आपको 2 कविताएं यहाँ पर दी रहेंगी। इस प्रश्न में, प्रश्न संख्या 9 में 2 कविताओं में से उन कविताओं के नीचे प्रश्न दिए रहेंगे, 3-3 प्रश्न होंगे। तो उन 3 में से आपको 2 प्रश्न करने होंगे किसी एक कविता के, दोनों कविता के नहीं, एक कविता पे आधारित 2 प्रश्न आपको करने होंगे, 2-2 नंबर के, ये 4 नंबर के हो जाएंगे। प्रश्न संख्या जो 10 होगा वो कविताओं पर ही आधारित 3 में से 2 प्रश्न आपको करने होंगे, कविताओं पर ही आधारित 3 प्रश्न होंगे और वो 2 प्रश्न आपको करने होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, ये भी 4 अंकों का आपका प्रश्न हो जाएगा। ऐसे ही 11वां प्रश्न भी कविताओं के संदेश और जीवन मूल्यों पर आधारित ये छोटे-छोटे प्रश्न होंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, ये 1-1 नंबर के होंगे, तो ये 2 नंबर का आपका ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो काव्य खंड है, काव्य खंड से आपको 10 अंकों का काव्य खंड से आना है। ठीक है, 10 अंकों का, यानी कि प्रश्न संख्या 9, 10 और 11 ये आपका काव्य खंड से रहने वाला है। अब हम बात करते हैं गद्य खंड की, जिसमें कि आपके पाठ दिए हैं, जैसे कि पहला पाठ है नेताजी का चश्मा, फिर है बाल गोविंद भगत। इस तरह से जो पाठ वाला एरिया ये 12वें प्रश्न से है। इसमें गद्यांश दिया रहेगा, किसी पाठ का गद्यांश दिया रहेगा, 2 गद्यांश यहाँ पे भी दिए रहेंगे। तो किसी एक गद्यांश के 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे, ये भी 2-2 नंबर के, यानी कि 4 नंबर का होगा। इसी प्रकार से गद्य पाठों पर विचार संबंधी 3 में से 2 प्रश्न आपको करने होंगे, तो ये भी 2-2 नंबर के, 4 अंकों का होगा। इसी प्रकार से गद्य पाठों के विचार संदेश से संबंधित 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, एक 2 नंबर का होगा और एक 1 नंबर का होगा, ये 3 नंबर के होंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो काव्य खंड है, काव्य खंड यानी कि कविताओं वाला पोर्शन, ये आपका 10 अंक का है और आपका जो गद्य खंड है वो आपका 11 नंबर का है। तो ये आपका 11 नंबर का है। तो ये प्रश्न संख्या 12, 13, 14 ये 11 नंबर का, ये आपका गद्य खंड है, ये आपका 11 नंबर का है। और प्रश्न संख्या आपका 9, 10, 11 ये आपका 10 नंबर का है। तो 21 नंबर का आपका क्षितिज पुस्तक से 21 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। आपकी कृतिका जो पुस्तक है, इससे 15वां नंबर का जो प्रश्न होगा वो कृतिका से आएगा। तो ये पाठों पर आधारित जो कृतिका के 2 पार्ट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में आने हैं, तो 2 पार्ट में से आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 में से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो 3 प्रश्न हैं, तो हर एक प्रश्न का जो मार्क है वो 2 है, 2 अंकों के 3 प्रश्न होंगे, तो ये 6 अंक का आपका कृतिका पुस्तक से आना है, जो 2 पार्ट हैं।
अब हमारी अगली जो पुस्तक है वो संस्कृत वाली है, संस्कृत संबोधिनी। इस बार संस्कृत संबोधिनी आ गई है। तो उस संस्कृत संबोधिनी से आपका 16वां प्रश्न, 17वां प्रश्न और 18वां प्रश्न ये संस्कृत संबोधिनी से होगा। तो इसमें जो आपका 16वां प्रश्न है वो है गद्य अनुच्छेद पर आधारित 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। कहने का मतलब है कि आपको संस्कृत का गद्यांश यहां पर आएगा। कोई पाठ दिया रहेगा संस्कृत के पाठ का कोई अंश, तो संस्कृत गद्यांश होगा, उसको आपको पढ़ना है, उसकी हिंदी में मीनिंग आपको समझना है और फिर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने। ये तीनों प्रश्न 2-2-2 अंक के होंगे। 3 प्रश्न यानी कि 6 अंकों के होंगे। इसी प्रकार से जो 17वां प्रश्न है उसमें पद्य अनुच्छेद होगा, यानी कि श्लोक होगा, संस्कृत का श्लोक। उस श्लोक पर आधारित 3 प्रश्न होंगे। 3 में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये जो आपके श्लोक पर आधारित होंगे ये भी आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। तो प्रश्न संख्या 16 में 2-2-2 करके 3 प्रश्न थे और प्रश्न संख्या 17 में 2-2 करके 2 प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न रहने वाले हैं। अब प्रश्न संख्या 18 भी आपकी ये संस्कृत की जो संस्कृत संबोधिनी पुस्तक होगी उस पाठ्य पुस्तक पर आधारित 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। ये भी आपके 2-2-2 नंबर के होने वाले हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया प्रश्न संख्या 16, 17 और 18 ये तीनों प्रश्न आपके संस्कृत संबोधिनी किताब से आएंगे और ये आपके कितने नंबर के हो जाएंगे? लगभग ये आपके 6-6-12 और 4-16, मतलब 16 नंबर के तो ये हो गए और 2 नंबर का ये 19वां प्रश्न भी आपका संस्कृत संबोधिनी से ही होगा। तो 18 नंबर कुल आपके 18 अंक आपके होंगे संस्कृत संबोधिनी पुस्तक से हिंदी में। तो ये 19वां प्रश्न भी उसी से आएगा। ये दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा करना है। ये आपके जो पाठ होंगे उनमें से कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे। तो 6 प्रश्नों में से 4 का वाक्य आपको पूरा करना होगा। ये आधा-आधा अंक के 2 नंबर के ये हैं आपके, आधा-आधा अंकों के 4 आपको पूरे करने होंगे। अब आता है खंड च संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में 20वां प्रश्न होगा। इसमें आपको संस्कृत की व्याकरण आएगी, जैसे कि संस्कृत की संधि जिसमें स्वर संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और समास आएंगे, कारक आएगा, उपसर्ग आएगा। तो इनमें 5 प्रश्न दिए होंगे जिसमें से 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। तो 4 प्रश्नों के उत्तर, एक प्रश्न का 1 अंक होगा, 4 प्रश्नों के 4 अंक आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका व्याकरण वाला 4 अंकों का ये प्रश्न रहने वाला है। अब हम हिंदी पेपर के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न 21वां, यानी कि हिंदी के पेपर में 21 प्रश्न होंगे। तो 21वां प्रश्न खंड 6 में वाक्य रचना। इसमें दिए गए 6 स्वतंत्र पदों में से 4 की संस्कृत वाक्यों में रचना करनी है। कहने का मतलब आपको 6 शब्द दिए रहेंगे, संस्कृत में उनका वाक्य बनाना है, संस्कृत वाक्य बनाना है। 6 में से 4 शब्दों का बनाना है। ये इस बार भी ऐसा ही आया था। तो इस बार का पेपर देख लीजिए, अगले साल भी उसी तरह का आएगा, बस थोड़ा सा किताब चेंज हो गई है आपकी संस्कृत वाली। जो विनोदिनी थी वो संबोधिनी हो गई है, तो इसमें थोड़ा परिवर्तन होगा। बाकी ये प्रश्न इसी प्रकार से आया था अभी भी और अब अगली बार भी ऐसे ही आएगा। आधा-आधा अंक के 4 वाक्य आपको बनाने हैं, तो 2 अंकों का ये प्रश्न रहेगा। अगर आपको ये वाक्य बनाना नहीं आ रहा है, संस्कृत वाक्यों की रचना करना नहीं आ रहा है, तो दिए गए 3 वाक्यों में से 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है। आपको 3 हिंदी के वाक्य पेपर में दिए रहेंगे, उसमें से आपको 2 का क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। 1-1 नंबर के ये प्रश्न रहेंगे 2 अंकों का, चाहे आप ये वाला कीजिए चाहे ये वाला कीजिए। तो 1 करना है, दोनों नहीं करने हैं। इसके साथ ही यहाँ आखिर में ये भी बताया गया, एक नोट दिया गया है कि प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 20% जो है 20% अंकों के, यानी कि 16 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आधे प्रश्न 8 अंकों के अनिवार्य रूप से बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले हैं पेपर में।
अब बात कर लेते हैं कि कक्षा 10 के उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 10 के जो बच्चे हैं उनको इस वर्ष कौन-कौन से पाठ तैयार करने हैं, कौन से पाठ पढ़ने हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसमें जो क्षितिज किताब है इसमें काव्य खंड में आपको सूरदास पढ़ना है, सूरदास की जो कविता है वो पढ़नी है, और तुलसीदास जी की राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता पढ़नी है, और उसके बाद जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता पढ़नी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह और अट नहीं रही कविता है, और नागार्जुन जी की यह दंतुरित मुस्कान और फसल कविता है, और मंगलेश डबराल जी की जो कविता है वो है संगतकार कविता है। इसी प्रकार से जो क्षितिज का गद्य खंड है इसमें आपको स्वयं प्रकाश जी का नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ना है, और राम वृक्ष बेनीपुरी जी का बाल गोविंद भगत पढ़ना है, मन्नू भंडारी जी की एक कहानी पढ़नी है, एक कहानी यह भी, और भदंत आनंद कौशल्यान जी का संस्कृति पाठ पढ़ना है। जो आपकी कृतिका पुस्तक है उससे आपको 2 पाठ तैयार करने हैं। एक माता का अंचल जो कि शिव पूजन सहाय जी द्वारा लिखित पाठ है, और एक है साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया जी का ये पाठ है, यात्रा वर्णन है। तो ये 2 पाठ आपको तैयार करने हैं कृतिका से। अब बात करते हैं उस पुस्तक की जो इस वर्ष चेंज हो गई है। वो पुस्तक है संस्कृत संबोधिनी, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये पुस्तक बदल गई है। तो संस्कृत संबोधिनी जो पुस्तक है इससे जो पाठ रहने वाले हैं वो आपके सामने हैं। ये है प्रथम, सबसे पहले तो इसमें सरस्वती वंदना है जिससे कि प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पाठों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला पाठ आपका है हृदय परिवर्तनम। तो आपका पहला पाठ है हृदय परिवर्तनम, दूसरा पाठ है जीविकोपार्जनम, तीसरा पाठ है वृक्षाना प्राणः, चौथा पाठ है अमृत वचनानि, पंचम पाठ है भारतस्य चत्वारि धामानि, षष्ठा पाठ है हास्य कणिका, और सप्तम पाठ है मे अनारतम भारतम, और आपका अष्टम जो 8वां पाठ है वो है शल्य चिकित्सक सुश्रुतः। तो ये 8 पाठ आपके संस्कृत संबोधिनी से आपको तैयार करने हैं। तो प्रिय छात्रों, आप ये समझ गए होंगे कि अगले वर्ष 2026 की जो हम बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं वो उसमें हिंदी का क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है और किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है। अभी से तैयारी में जुट जाइए और अच्छे अंक लाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।